भी व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद जो ब्रह्मलोक है, जो जीव जब तक जीव जो है ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्म के दिन रात का इसमें वर्णन है कि कितने समय तक जो है कोई जो है मृत्यु काल के बाद क्या होता है, मृत्यु काल के बाद मरता है तो कहाँ जाता है, किस जगह पे वह रहता है, उसका जन्म होता है या कोई लोक होता है या कोई परलोक होता है। वो तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो हमें बार बार जो है सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद जाता कहाँ है। तो उसी के बारे में है। तो इसमें जो है कहते हैं 17वें श्लोक में कि जो दिन रात की परिभाषा में बात करते हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म का एक दिन 1000 युगों का होता है और उसकी रात्रि भी 1000 युग लंबी होती है। ठीक है, ब्रह्मा की जो है, तो जो दिन रात की परिभाषा में जो बात करते हैं तो वे जानते हैं कि ब्रह्मलोक में अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का कहते हैं एक दिन जो होता है वह 1000 युग के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? अंजना जी अपना माइक बंद करें। अंजना जी माइक बंद करें अपना। तो इसको आप लोग नोट करिएगा कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग का होता है। और एक युग जानते हैं ना अभी कौन सा युग चल रहा है? अंजना जी अपना माइक बंद कर लें कृपया। हमारी आवाज़ सुनते हैं तो आप माइक अपना बंद करें। तो ब्रह्मा का एक दिन जो है 1000 युग का होता है। और एक युग पता है कौन होता है? जैसे कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता युग है, ये सब क्या है? यह सब युग हैं। समझ रहे हैं ना? तो एक युग जो है, अभी हम कलयुग ही नहीं पार कर पाए। ठीक है, अब कलयुग में ही हमारा कई बार जन्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हजारों बार जन्म हो गया होगा कलयुग में, हमें पता नहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ब्रह्मा के 1000 दिन जो है, एक दिन जो है 1000 युग का होता है। एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वह 1000 युग का होता है। और कहते हैं कि और उसकी रात्रि भी 1000 युग लंबी होती है। ब्रह्मा का दिन और रात दोनों 1000 यानी कि 2000, मतलब 24 घंटा मिला दिया जाए तो 2000 युग होते हैं। वह ब्रह्मा का दिन और रात्रि होती है। ठीक है, नोट करिएगा। आगे फिर उसी कड़ी में है कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ होने पर सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्मा के एक दिन के आरंभ होने पर सब व्यक्त पदार्थ, जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं वह अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मैंने बात कहा था कि वह दिखाई नहीं देता है परंतु सबको दिखा देता है। ब्रह्म जो ईश्वर जो होता है वह दिखाई नहीं देता है परंतु सबको दिखा देता है। तो वही बात यहाँ पे भी कहा गया है कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ होने पर सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त पदार्थ यानी कि प्रकृति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर फिर से सब व्यक्त पदार्थ उसी अव्यक्त अर्थात कहीं जाने वाली प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है
और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में दिखाई देने लगती है, जिसको सृष्टि कहते हैं। तो अभी जो चल रहा है वह क्या है? ब्रह्मा का दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी प्रलय काल नहीं है। कई ग्रहों पे ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे अंधेरा अंधेरा ही है, रात्रि रात्रि ही है, प्रकाश वहाँ अभी नहीं है। तो कहते हैं कि उन ग्रहों पे जो है ब्रह्मा की जो है रात्रि चल रही है। अब पृथ्वी पे क्या है कि पृथ्वी पे ब्रह्मा की क्या चल रही है? पृथ्वी पे ब्रह्मा का दिन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? पृथ्वी पे ब्रह्मा का दिन चल रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट चलाएं। हाँ, इसमें ये जैसे ये है कि ब्रह्मा के दिन पर सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि जो ब्रह्मा के जो दिन होते हैं, ठीक है, तो जब एक युग होता है ना, जैसे कि पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे क्या होता है कि जो अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, ठीक है ना, तो कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है, इस तरह से 1000 युग होते हैं तब ब्रह्मा का दिन होता है। तो अर्थात अभी जो प्रकृति व्यक्त रूप में दिखाई दे रही है वह दिन में है, ब्रह्मा का अभी दिन चल रहा है। क्लियर हुआ? अभी जो हम लोग जो दिख रहे हैं व्यक्त रूप में, व्यक्त मतलब जो दिखाई देता है, अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है। कन्फर्म हुआ? व्यक्त मतलब दिखाई देना, अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ब्रह्मा का जो क्या है, जो ब्रह्मा का जो दिन है उसमें हम लोग अभी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि अभी कई युग तक जो है हम लोग अभी दिखाई देंगे, 1000 युग तक हम इस पृथ्वी पे दिखाई देंगे। और जब ब्रह्मा की रात्रि होगी तो हम 1000 युग तक जो है नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, कन्फर्म हुआ ये? और संदेह तो नहीं है? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? कंसेप्ट एकदम क्लियर करते चलिएगा, कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रकृति हमें जो दिखाई देती है वह अभी व्यक्त रूप में चल रही है। ठीक है, यानी कि दिखाई दे रही है। नहीं, आप ये प्रकृति है, पहाड़ दिख रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहे हैं, तो व्यक्त रूप में सब दिखाई दे रहे हैं ना। तो ब्रह्मा का अभी दिन चल रहा है और ब्रह्मा का एक दिन जो है 1000 युग के बराबर होता है। ठीक है, और यही प्रलय जब होगा, जब प्रलय काल में 1000 युग तक जो है पृथ्वी पे चाहे किसी भी ग्रह पे वहाँ पे जीवन नहीं होता है, केवल अंधेरा होता है, ऐसा कहते हैं और कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ। तो वहाँ पे केवल अंधेरा ही अंधेरा, कोई जीवन नहीं होता है जी। हाँ, वहाँ केवल रात्रि ही होती है। जैसे कहते हैं कि अभी चंद्रमा पे जो है कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो अभी वैज्ञानिक सब जा रहे हैं वहाँ पे, शायद बहुत से देशों के लोग गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई ऐसे ग्रह हैं, एक ग्रह नहीं, कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन अभी नहीं है। ठीक है, कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे अभी जीवन नहीं है। ठीक है जी, हाँ बताइए। हाँ, वो प्रलय भी अगर होगा तो उतने ही युगों तक चलेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहोगे। ये यदि इस युग का ये पृथ्वी पे होगा, परंतु आपकी आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वह इस ग्रह पे नहीं जन्म लेकर के दूसरे ग्रह पे जन्म लेगी। ठीक है, ये जन्म पे तो इस ग्रह पे तो आप, क्योंकि आपके कर्मों के फल को तो परमात्मा भुगताएगा ही,
उसका फल तो देना ही देना है। तो इस जन्म में ना दे करके दूसरे जन्म में तो आपको देगी ही देगी। ठीक है। दूसरे ग्रह पे, सॉरी, बहुत से ग्रह हैं। पृथ्वी जैसे कहते हैं कि बहुत से ग्रह हैं, केवल पृथ्वी ही ग्रह नहीं है। पृथ्वी जैसे बहुत से ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, जहाँ पे इस तरह की बात होती है। ठीक है। तो आगे हाँ, नहीं नहीं, वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि ऐसे अभी शास्त्रों में तो ऐसे कहा जाता है कि 20 पृथ्वियाँ या भी हजारों पृथ्वियाँ हैं। और ये भी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में हजारों सूर्य हैं, एक सूर्य नहीं है। हमको केवल एक ही सूर्य दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे हजारों सूर्य हैं और ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में पृथ्वियाँ हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल आप ही जहाँ पे रहते हो केवल एक ही पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है। एक पृथ्वी नहीं है, हजारों की संख्या में पृथ्वी हैं। ठीक है। एक पृथ्वी नहीं, हजारों की संख्या में पृथ्वी है इस पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, ऐसा है। हाँ, शास्त्रों में आता है, ग्रंथों में आता है, वेदों में आता है इसका वर्णन। अब कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में हम आपको बताऊंगा। कभी कभी कोई ग्रंथ चलेगा ना तो वहाँ बताएंगे। कोई ग्रंथ जैसे कि जब चलेगा, जैसे कि महाभारत आदि में भी मिलता है, पुराणों आदि में भी इसका वर्णन मिलता है कि बहुत से ऐसे पृथ्वियाँ हैं। अभी आजकल के वैज्ञानिक ही ऐसी बात कहते हैं कि हजारों सूर्य हैं, हजारों पृथ्वियाँ इस तरह की है जहाँ पे जीवन चल रहा है। और वेदों में तो वर्णित है ये बातें कि केवल एक ही पृथ्वी पे मनुष्य नहीं जन्म लेता है, और सभी पृथ्वियों पे जितने लोग रहते हैं उन सभी जगह नियम कानून यही चल रहा है। समझ रहे हैं? और सभी जगह जितने लोग हैं सभी जगह पे नियम कानून यही चलता है, कर्म व्यवस्था, कर्म फल की व्यवस्था। हर जगह यही व्यक्ति को कर्म फल ही जो है भुगतना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जब तक व्यक्ति चाहे किसी भी गोले पे चला जाए, जब तक वह मुक्त नहीं होता है तब तक वह इसी तरह मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। ठीक है। उसका ये भी वर्णन आता है वहाँ पे, वेदों में ऐसा वर्णन उसका वहाँ पे भी आता है कि इस तरह की पृथ्वियाँ हैं और इस तरह से लोग मरते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह का जीवन है। हो सकता है कि वहाँ की सभ्यता अलग हो। अब आपको पता है कि राज्य में ही परिवर्तन आ जाता है तो गोले में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। रहन सहन, बातचीत, व्यवहार, भाषा बदल जाती है ना। हम लोग एक जगह से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, हवा बदल जाता है, पानी बदल जाता है। तो इस तरह से जो गोले हैं तो वो गोले भी बदल जाते होंगे ना, वहाँ का रहन सहन, व्यवहार, लोगों का शक्ल, लोगों का रूप रंग। अब जैसे मान लीजिए कि भारत के लोगों की बनावट कुछ और है, चाइना में चले जाइए, तिब्बत में चले जाइए तो वहाँ के लोगों की बनावट कैसी होती है? अलग होती है ना। हम लोगों से मिलते ही नहीं है वो लोग। उन लोगों की बनावट पूरा नाक चपटी रहेगी, छोटे रहेंगे, है ना। वो मतलब उनका नाक पूरा दबा रहता है, उठा उभरा नहीं रहता है, शरीर छोटा होता है, कद के छोटे होते हैं, कई परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसी तरह उन गोलों पे भी ऐसी ही कुछ कलाकृति होगी। हाँ, ये बातें सही है, वेदों में ये बातें सही है कि एक ही पृथ्वी नहीं है। क्योंकि एक ग्रह थोड़ी, अगर ये मान लीजिए कि इतनी संख्या, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जी रहे हैं, तो एक ही पृथ्वी थोड़ी है। सब जगह एक ही जन्म थोड़ी लेते हैं। हर व्यक्ति को जिस तरह से जहाँ पे उचित होता है परमात्मा उसको वहाँ पे जन्म देता है। ठीक है, अपनी व्यवस्था के अनुसार। ठीक है। और आगे कहते हैं कि हे पार, और क्या होता है कि जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो कहते हैं कि जो व्यक्त पदार्थ है वह अव्यक्त हो जाता है। मतलब ये जो जितना भी
आप देख रहे हैं नदी, पहाड़, तालाब, मनुष्य, जीव जंतु सब अव्यक्त हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है, सब अपने प्रकृति जो है अपने मूल तत्व में विलीन हो जाती है। ठीक है, जो जहाँ से आया होता है, हाँ सब अपने मूल तत्व, हाँ सब विलीन हो जाते हैं, सभी विलीन हो जाते हैं, ये कोई नहीं बचता है। प्रकृति से बने हुए हैं ना सारे, मतलब अणु परमाणु से बने हुए हैं, और अणु परमाणु में ही क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है, प्रकृति को मैंने बताया था उस दिन कि प्रकृति क्या है, प्रकृति किसको कहते हैं, अणु और परमाणु को। ठीक है, और सृष्टि किसको कहते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, जैसे कि ये नदी है, ये पहाड़ है, ये पृथ्वी है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, जंगल है, जमीन है, तो यह सृष्टि है। और जब अव्यक्त होती है, जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, तो वह क्या होती है, अपने मूल तत्व में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि हे पार्थ, यह वही भूतों का समुदाय बेवस सा ब्रह्म की रात्रि के आगमन पर बार बार विलीन हो जाता है, और ब्रह्म के दिन के आगमन पर बार बार प्रकट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि यह पंच महाभूतों का ऐसा समूह है कि जो यदि ब्रह्मा की रात्रि होती है तो यह सारे जितने भी पंच महाभूतों से बने हुए पदार्थ हैं वह अपने मूल पदार्थ में विलीन हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो यह सारे जो है पंच महाभूतों के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वह प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, मूल प्रकृति जो है पुनः से दिखाई देने लगती है। मूल प्रवृत्ति मतलब जो अणु है, जो पहाड़ है, जो जंगल है, जो मनुष्य है, जो हाथी है, घोड़ा है, जीव जंतु है, सब अपना अपना उन सबका जो है जन्म होने लगता है। ठीक है, ईश्वर की सभी, ईश्वर ही रहता है, अव्यक्त ही सब करता है, वो कभी प्रकट नहीं होता है। उसकी एक खासियत यही है कि वह व्यक्त कर देता है परंतु अपने आप को कभी व्यक्त नहीं करता है, हमेशा प्रकृति को व्यक्त करता है। ठीक है, वो तो हमेशा वो व्यक्त में ही उसको मजा आता है, अव्यक्त में ही मजा आता है, अपने आप को व्यक्त नहीं करता है। लोगों को लगता है कि हम तो अव्यक्त रहेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, ऐसा वैसा, है ना। परंतु परमात्मा को ऐसा नहीं होता है, परमात्मा तो आनंद की अवस्था में होता है, इसलिए उसे कोई इस तरह का फर्क नहीं पड़ता है। परंतु मनुष्य को और जो इंसान हैं उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वह उनके हजारों जन्मों के कर्मों का फल होता है जो उनको भोगना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है वो अज्ञान की अवस्था में है, और जब तक आत्मा अज्ञान की अवस्था में रहती है तब तक मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, अज्ञान की अवस्था में रहती है तो प्रकृति से संबंध जोड़ के रखती है आत्मा, और जब तक आत्मा प्रकृति से संबंध जोड़ के रखती है, प्रकृति के मूल तत्वों से अपना संबंध जोड़ के रखती है, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से संबंध जोड़ रखा है कि प्रकृति ही हम हैं, बल्कि हम प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो मिटती है और बनती है, परंतु आत्मा का नाश थोड़ी होता है। आत्मा का तो क्या होता है कि यदि ब्रह्मा का युग आए, चाहे दिन आए चाहे रात्रि आए, आत्मा तो वैसी की वैसी ही रहती है। परंतु जो आत्मा के साथ कर्मों के फल होते हैं वह आत्मा को भुगतना पड़ता है किसी न किसी योनि में जाकर के, किसी न किसी ग्रह पे। ठीक है, जैसे पृथ्वी मैंने बताया हजारों तरह की पृथ्वियाँ हैं, तो उन पृथ्वियों पे जाकर के आत्मा को जो है यह सारी जितने भी कर्म फल होते हैं उसको भुगतना पड़ता है। ये क्लियर हुआ? वही बात जो है 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि परंतु इस अव्यक्त से भी परे एक और सनातन सत्ता है जो सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। जो मैं अभी कह रहा कि ये जो पंच महाभूत हैं इनके नष्ट होने के बाद भी एक ऐसी अव्यक्त सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती है। वो कौन है? जीवात्मा। कौन है? जीवात्मा भी है और ईश्वर भी है। ठीक है, दो चेतन तत्व हैं जिनका कभी नाश नहीं होता है। प्रकृति के मूल जो प्रकृति के जो सृष्टि है
जब प्रलय होता है तो जो प्रकृति का सृष्टि है, यानी कि जो उससे तत्व बने हुए हैं, जो उससे पहाड़, नदी, जंगल, मनुष्य आदि जो बने हुए हैं, वह अपने मूल तत्व में फिर विलीन हो जाते हैं जब प्रलय आता है तो। और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो यह व्यक्त रूप में सब प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा कि अव्यक्त से भी परे एक और सनातन सत्ता है जो सब भूतों के नष्ट होने के बाद भी वह नष्ट नहीं होती है। यानी कि जो आत्मा है, जब प्रकृति अपने मूल तत्वों में विलीन होती है तो आत्मा का नाश नहीं होता है। ठीक है, चाहे ब्रह्मा की रात्रि आए चाहे दिन आए। कन्फर्म हुआ? चाहे ब्रह्मा की रात्रि आए चाहे दिन आए, उस आत्मा का नाश नहीं होता है। ठीक है, वो परमात्मा की व्यवस्था में रहती है, क्योंकि उसके कर्मों के फल होते हैं जिसको उसको भुगतना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? जिसका उसको यह फल भुगतना पड़ता है। तो अब जैसे सांख्य दर्शन के अनुसार मैंने एक चीज़ और बताया था आप लोगों को कि जो अव्यक्त है वह सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति है। ठीक है, जो अव्यक्त रूप में रहती है। और दूसरा अव्यक्त स्वयं ब्रह्म है। ठीक है, जो यह भी कभी व्यक्त नहीं होता है। प्रकृति तो अव्यक्त होती है, मतलब प्रकृति छुप जाती है फिर दिखाई दे जाती है, परंतु परमात्मा तो छुपा ही रहता है, कभी दिखाई नहीं देता है। कन्फर्म हुआ है बात? ये सांख्य में था। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है, दोनों होता है ना प्रकृति का। जैसे अभी बताया, सांख्य तो ये कहता है कि प्रकृति, जब कोई जीव मरता है तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति अपने उसके जितने भी पंच महाभूत होते हैं मूल प्रकृति में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं। ठीक है, पंच तन मात्राओं के बाद जो है क्या आता है? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर सतरजतम। ये धीरे धीरे जाकर के मूल प्रकृति में क्या होते हैं? सब सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब अणु हो जाते हैं। तो अणु एकदम छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अपने मूल प्रकृति में क्या होते हैं? सब जाकर के ये मिल जाते हैं सांख्य के अनुसार। ठीक है, और जो है, और एक अव्यक्त है जिसको ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म न कभी प्रकट होता है, यह कभी प्रकट नहीं होता है, यह अव्यक्त ही रहता है। अव्यक्त रह करके, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि सबको व्यक्त कर देता है, यह छिप करके सबको प्रकट कर देता है। यह अदृश्य रह करके, हाँ, अपने आप को छुपा देता है और सबको दिखा देता है। यही उसकी भगवत्ता है, यही उसकी ईश्वरत्ता है, ईश्वर सत्ता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तास्त माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहते हैं कि वह अव्यक्त जो प्रकृति से भी परे है, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह अक्षर कहलाता है। वह अव्यक्त जो प्रकृति से परे है वह अक्षर कहलाता है। ब्रह्म को अक्षर कहा जाता है इसीलिए कि ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता है, ईश्वर का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए ईश्वर को अक्षर कहा जाता है। समझ में आ गया? कभी अक्षर शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए तो ये मत बता देना कि ए चाहे क चाहे ख, जैसे कोई भी जो, ये मत कहना आप लोग ये अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो। और आप लोगों को पता है, जो हम लोग अ आ ई उ क ख ग ये पढ़ते हैं ना, इन अक्षरों का भी कभी नाश नहीं होता है। पता है आपको? इसीलिए इनको अक्षर कहा गया है। ठीक है, अब उसके वो थोड़ी बात अलग हो जाएगी और लंबी हो जाएगी, इसलिए उस पर हम तरफ नहीं जाते हैं। तो बस आप यही जानिए कि जो अव्यक्त है, मतलब जो दिखाई नहीं देता है,
जो प्रकृति से भी परे है, जो प्रकृति से भी परे है, उसी को जो है अक्षर कहते हैं। यानी कि ब्रह्म को, ईश्वर को अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहा जाता है। अक्षर भी कहलाता है, अविनाशी भी कहलाता है। उसी को परम गति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परम गति, मतलब सबसे उच्च गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे उच्च गति, उच्चतम गति कहते हैं। सर्वोच्च अवस्था उसी को कहते हैं, उच्चतम गति कहते हैं, सर्वोच्च अवस्था कहते हैं उसको। इस अवस्था को प्राप्त कर फिर वहाँ से निवृत्ति नहीं होती है, लौटना नहीं होता है। वही मेरा परम धाम है, निवास स्थान है। जहाँ से लौटना नहीं होता है, वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि वही ईश्वर का परम धाम है। जो अक्षर है, जो अविनाशी है, जो परम गति है, जो सबसे ऊंचा स्थान है, उस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, जो वहाँ से जो कभी वापिस नहीं लौटता है, वही जो है ब्रह्म का, ईश्वर का निवास स्थान होता है। ब्रह्म का वही निवास स्थान है जहाँ से गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, जो कोई आत्मा मुक्त हो जाती है तो पृथ्वी पे पुनः नहीं लौटती है, दोबारा पुनः वो नहीं लौटती है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी यहाँ पे ये बात कही रहे हैं 21वें श्लोक में, और उन्होंने फिर 22वें में भी ये बात कह दिया कि हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसमें सब भूत निवास करते हैं और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि हे पार्थ, वह परम पुरुष, वह परम पुरुष मतलब जो सबसे बड़ा ईश्वर है। पुरुष मतलब आप व्यक्ति से मत लीजिएगा, मेल से, पुरुष मेल को नहीं कहते हैं। पुरुष का मतलब उस ब्रह्म को भी पुरुष कहा गया है। ठीक है, वो महापुरुष है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि वह परम पुरुष जो होता है, जिसमें सब भूत निवास करते हैं। उस ब्रह्म में ना सब भूत ही हैं। ये जो पूरा संसार और पृथ्वी दिख रही है, वो सब ब्रह्म में है। मतलब इतना विशाल ब्रह्म है। आप उसके पेट में कीड़े मकोड़े हो। जैसे आपके शरीर में हजारों वायरस है ना, है कि नहीं है? यदि आपको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो आपका शरीर क्या है? छोटे छोटे वायरस का एक समूह है। आजकल के विज्ञान की भाषा में यदि आपको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए ना, तो मांस से लेकर के, रक्त से लेकर के, हड्डी से लेकर के आपका पूरा शरीर क्या है? जीवों का एक समूह है। ठीक है हाँ, तो वही बता रहा हूँ। इसी तरह से जो है ब्रह्म जैसे एक छोटे से पिंड में है, वैसे ही ब्रह्मांड में है। ठीक है, वैसे ही क्या है? वैसे ही ब्रह्मांड में है। तो परमात्मा में भी आप लोग छोटे छोटे कीड़े हो। तो आप लोग सब में परमात्मा में समाये हुए हो। ध्यान रखना कि वही कीड़ा जो हमारे अंदर है और हम कीड़े के अंदर, परमात्मा के अंदर हम लोग उसके कीड़े हैं। ठीक है, वायरस हैं। तो कह रहे हैं कि सब भूतों में निवास करता है और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। और पूरा जो संसार ये है ना, पूरी दुनिया जो है, वह परमात्मा में ही व्याप्त है। और तो और देखिए, वह सभी मनुष्यों को भी अपने पेट में समा रखा है। और जो पूरा संसार है ना, वह पूरा संसार उसके शरीर में ही है। सब में व्याप्त वही है, सब जगह वही है। और कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है कि अनन्य भक्ति किया जाए, क्योंकि अनन्य भक्ति से ही परमात्मा प्राप्त होता है। ज्योति जी अपना माइक बंद करें। तो जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जो परमात्मा में एकदम लय कर दे, आपको विलीन कर दे। तो यदि ऐसी भक्ति करते हैं, और भक्ति के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ कई बार कि भक्ति वही होती है जहाँ पे ज्ञान होता है, और ज्ञानी ही भक्ति कर सकता है।
ठीक है। लोग कहते हैं ना कि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, परंतु जिसको ज्ञान नहीं होगा ना ही वह मुक्त हो पाएगा और ना ही वह भक्ति कर पाएगा। भक्ति किसका करेगा? वो परमात्मा साकार रूप में तो है नहीं, और जिसकी वो भक्ति करता है वो परमात्मा का स्वरूप है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जिसको मान लीजिए कि मैं कहूँ कि कृष्ण की पूजा करो, चाहे मैं कहूँ कि राधा की पूजा करो, तो राधा को पूज करके आप मुक्त तो होंगे नहीं, क्योंकि राधा तो एक क्या थी? साधारण मानव थी। हाँ हाँ, कृष्ण की मामी थी या साधारण मानव थी, तो उनकी पूजा करके हम मुक्ति तो हमें मिलेगी नहीं। जब हमें मुक्ति मिलेगी नहीं तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? ठीक है। और जब हम उनकी भक्ति करना ही नहीं है तो ये अनन्य भक्ति हुई भी नहीं। हम उनको जब प्राप्त ही नहीं होंगे तो ये अनन्य भक्ति हुई नहीं, ठीक है। हम ब्रह्म की यदि करते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त हो पाएंगे, यदि नहीं करते हैं तो ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है केवल ब्रह्म की ही भक्ति की जा सकती है, वह भी ज्ञान के द्वारा। और ये कोई समझता है कि मैं केवल भक्ति कर लूँगा, मुझे कोई विद्या नहीं आती है और मैं केवल भक्ति से भगवान को प्राप्त हो जाऊँगा, तो ये मुश्किल है। मैंने बहुत से भक्तों को देखा है कि वह जो है किस में रहते हैं? वह केवल जो है मानसिक जो पूरा उनका ऊहापोह और वातावरण होता है, वह उसी वातावरण में ही घूमा करते हैं। जो मन के द्वारा बनाया हुआ जो एप्स होता है ना, ठीक है, मन के द्वारा बनाया हुआ जो एप्स का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें सारे फंक्शन होते हैं जिसमें वो पूरा घूम सके, तो वह उसी में घूमा करता है। और मन के द्वारा बनाया हुआ एप्स जो है परमात्मा को कभी देख नहीं पाएगा। इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है। ये बातें बहुत रहस्यमयी बातें हैं, यह बातें कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा। वो तो कहेगा कि भक्ति करते रहो, परंतु भक्ति से ही आप मुक्त नहीं हो पाओगे। इसके लिए ज्ञान जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं की जा सकती है। और आजकल की ये प्रचलन है, हमारे देश में बहुत दिनों से ऐसा प्रचलन है कि लोग कहते हैं कि भक्ति करो, कलयुग में भक्ति ही एकमात्र आधार है और व्यक्ति कलयुग में भक्ति करके ही मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त हो जाएगा बताओ? एक अनपढ़ आदमी कैसे, जिसको अध्यात्म का ABCD तक पता नहीं है, वह कैसे परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा? जब आप लोग इतना ज्ञान लेने के बाद नहीं जी, हाँ, अंधी भक्ति बस करेगा। बहुत अच्छी बात, एक आपने शब्द दे दिया, अंधी भक्ति, अंधी श्रद्धा, अंधी भक्ति, जो ऊपर ऊपर तहखाने की केवल बात करती है, ऊपर दिखावे की बात करती है, वह केवल मानसिक स्तर की बात करती है, वह आंतरिक धरातल की बात नहीं करती है, वो बाह्य धरातल की बात करती है, बाहरी धरातल की बात करती है। कल्पनाओं में ही उसकी भक्ति चलती है। आजकल की जो भक्ति है ना, मैं बताऊं, उसमें 85% जो है कल्पना का बुना हुआ संसार है, ठीक है, कल्पना है केवल, ठीक। एक लोग भक्ति कर रहे थे, एक हैं, तो मैं उनको योग कराता था, बुजुर्ग थी, 75 साल की उम्र थे उनको। तो कहती थी कि मैं जो है भगवान की भक्ति करती हूँ, सुबह में उठ करके भोग उनका प्रसाद बनाता हूँ, भोग लगाती हूँ, तो मुझे सुबह 9 बज जाता है, मैं 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे से मैं पूजा करते करते, भोग लगाते हुए, बनाते बनाते, खिलाते खिलाते उनको 9 बज जाता है। तो मैंने कहा कि आप तो बड़ी सेवा कर रही हैं। बोले कि हाँ, मुझे ही सब करना पड़ता है, ठीक है। तो
मैंने उनको कहा कि आपको भगवान जी आते हैं कि नहीं कभी? बोले कि नहीं, सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। मैं, कौन करता है? बोले कि हमारे पड़ोस में तो 3 बजे उठती हैं और वो तो बहुत भोग लगाती हैं, 3-4 भोग लगाती हैं। मैंने कहा कि तो भोग लगाती हैं तो आप खाती हैं कि नहीं खाती? बोले कि अरे सब खाते हैं हमारे परिवार में, सुबह जो है जो बनाती हूँ तो वो सभी खाते हैं। सुबह में नाश्ते में कुछ कुछ वही हो जाता है। तो मैंने कहा कि तो मतलब आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ आपका अंतःकरण में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो बोलते हैं कि वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना हमको, वो करेगा कोई ना कोई, वो तो देख ही रहा है ना, हम तो जितना उसके लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे थोड़ी हैं वो, या आपके परिवार का कोई सदस्य थोड़ी है जो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो उसके लिए। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो बोले कि सब लोग कर ही रहे हैं, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा असली अध्यात्म में उतरो। बोले कि नहीं, सब हमारे आस पड़ोस में, सब हमारे रिलेटिव में सब ऐसे ही करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु भक्ति नहीं आती है, कल्पना में जीवन जीते हैं। कल्पना को लोगों ने भक्ति कह दिया। वास्तव में कल्पनात्मक भाव को ही लोगों ने भक्ति कह दिया। और अधिकांशतः आजकल के समय में जो कल्पना है उसी को भक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु सही चीज़ होना चाहिए। ठीक है, जो लोग भी करते हैं वो इस मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, मैं उनके श्रद्धा को नमन करता हूँ, परंतु श्रद्धा उनकी सही दिशा में नहीं है। आप कल्पना ही करके जानना चाहते हो ना परमात्मा को, तो कल्पना कौन करता है बताओ? कल्पना मन ही करता है ना। तो आप तो प्राकृतिक धरातल पे ही उसे देखना चाहते हो ना। क्या आप देख पाओगे? बताओ आप लोग, क्या आप लोगों के साथ ये सही हो रहा है? जब तक आप उसको जानोगे नहीं तात्विक दृष्टि से, तब तक कैसे आप मान लोगे भाई? ये सारा खेल तो आपके मन के कल्पना में चल रहा है ना। ये जो भी कहा जाता है कि ये देखो भगवान जी आएंगे, एक संस्थान है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उसमें कहते हैं कि हमारे बाबा जी आते हैं, हमें अंगुली पकड़ के लेके जाते हैं और परमात्मा से मिलन करवाते हैं। ठीक है, और मुझे भी मतलब कि मेरे पास कई बार वो लोग आए तो बोले कि आप इसमें जुड़ जाइए। ठीक है, आप हम लोगों के साथ जुड़ जाइए, बहुत बड़ा काम करेंगे। मैंने कहा कि तो मैंने उनके कंसेप्ट को सुना है, मुझे बताए लो। तो बोले कि आपको हमारे गुरु जी की, बाबा की कृपा होगी तो आपको परमात्मा मिला देंगे। मैंने कहा कृपा उर्पा कुछ नहीं होती है, मैंने अपने मन में कहा। उनको तो मैंने कहा कि ठीक है ठीक है। और जब 1-2 बार मैंने देखा उनके जो उनकी पद्धतियां हैं जिससे वो हमें मिला रहे थे और जोड़ रहे थे जिससे, तो हमें तो उसमें कहीं ज्ञान मिला नहीं, ज्ञान लगा ही नहीं। उसमें तो मुझे लगा पूरी तरह से कोरी कल्पना थी, जिसको काल्पनिक रूप से क्या होता है कि जो मानसिक रूप से जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, उसको जितना ही कल्पनात्मक भावनात्मक बातें कही जाती हैं वो उतना ही उसमें खूब तैरता है। ठीक है, व्यक्ति को जो मानसिक रूप से व्यथित होता है, परेशान होता है, उस व्यक्ति को कल्पना ही दीजिए तो कल्पना के नदी में खूब तैरता है। वो ना बड़ी बड़ी नावें लेकर के तैरता है। ठीक है, तो यह उसके साथ बस यही होता है और बाकी वह वास्तविक धरातल पे आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, शायद अपने वास्तविक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उनको सही सोचना चाहिए अपने बारे में।
समझ रहे हैं।